हाय एवरीवन। लास्ट 1 ईयर में अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो स्टॉक मार्केट ने अपने डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट कैरेक्टर को आप लोगों से फैमिलियर कराया है। जहां लास्ट ईयर मार्केट क्रैश देखने को मिला था, वहीं मार्केट क्रैश के बाद अच्छा खासा बुल रैली भी देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे नए पार्टिसिपेंट भी इस मार्केट में आए हैं, नए रिटेलर्स आए हैं जिन्होंने इस मार्केट में ठीक ठाक पैसा बनाया है। लेकिन आपको यहां पे याद रखना होगा कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स उसे ही कहा जाता है जिसे आप अपने घर ले जाते हैं, वरना यहां का पैसा यहीं पे भी रह सकता है और वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होगा। मार्केट अपने हाई से अच्छा खासा करेक्शन दिखा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और आज आपने देखा होगा कि किस तरह से मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला है। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जिसके कारण मार्केट में अच्छा खासा ब्लड बाथ देखने को मिला है और ऐसे सिनारियों में एक ट्रेडर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर के काफी पैशनेट हैं, तो मुझसे डेली बेसिस पर पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में मैं कई बार अपने पोजीशंस को लेकर के पोस्ट करता हूं, कई बार मार्केट के आउटलुक को लेकर के भी पोस्ट कर रहा होता हूं। आपने अर्ली मॉर्निंग में देखा होगा कि मैंने किस तरीके से मार्केट को राइज ऑन सेल बताया था, यानी मार्केट अगर ऊपर नजर आती है तो वहां से सेलिंग करना बनता है और एग्जैक्टली वही हुआ और आपने देखा कि किस तरह से मार्केट करेक्ट हो गई है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं उन मेन रीजंस को लेकर के कि आखिर अच्छी खासी बुलिश मार्केट इतना ज़्यादा डाउन कैसे चली गई, करेक्ट क्यों हो गई। आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो अर्ली मॉर्निंग में सिंगापुर निफ्टी को फॉलो करते होंगे और आपने देखा होगा आज कि 150 पॉइंट से भी ऊपर सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रही थी। तो मोस्ट लाइकली जो इंडियन मार्केट की जो ओपनिंग थी यहाँ पे जो एनएसई पे निफ्टी वो करीब 150 पॉइंट से ऊपर ओपन होने का अंदाजा था और मोर एंड लेस वही हुआ। मार्केट अच्छा खासा बुलिश नोट में ओपनिंग ट्रेड में नजर आया। निफ्टी के बुलिश ओपन होने का मेन रीजन ये था कि लास्ट नाइट फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेड, उसके चेयरमैन ने इंटरेस्ट रेट को लेकर के थोड़ा डोविश साउंड किया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरेस्ट रेट को लेकर के थोड़े सॉफ्ट नजर आए, वो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात नहीं कर रहे हैं एंड मोर एंड लेस जो इंटरेस्ट रेट होगा वो वही रहेगा 2023 तक। तो इससे मार्केट को अच्छा खासा बूस्टअप मिला था। डाउ जोन्स तेजी से ऊपर चला गया था लेट नाइट और इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा ओपनिंग देखने को मिला। तो ये बात तो हो गई कि अर्ली मॉर्निंग में मार्केट ऊपर क्यों था। अब मेन बात तो ये है कि मार्केट धीरे धीरे स्लाइड क्यों करते चली गई। तो सबसे पहला जो मेन रीजन है, जो करीब करीब लास्ट 3-4 मंथ से मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है, इक्विटी मार्केट परेशान है, वो है यूएस बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। आज यूएस का जो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है वो 1.72% हिट कर गया। आज ही करीब 5% उसमें सर्ज देखने को मिला है। अब मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि काफ़ी मुश्किल होगा 1.70% को क्रॉस करना, लेकिन आज ये 1.70 को क्रॉस कर चुका है। अब जरा आप सोचिए कि अगर ये 2% के आसपास अगर चला गया तो इक्विटी मार्केट में काफ़ी हेवक हो सकता है, केओस हो सकता है। तो इसलिए हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो बॉन्ड यील्ड परसेंटेज राइज हुआ है वो अब यहाँ से एटलीस्ट थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, अदरवाइज ये इक्विटी मार्केट के लिए स्कैरी हो सकता है। तो सबसे पहला मेन रीजन जो है वो बॉन्ड यील्ड को लेकर के है और बॉन्ड यील्ड के बढ़ने के कारण जो इंडियाज अर्निंग यील्ड है और यूएस बॉन्ड यील्ड है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो रिड्यूस होते जा रहा है, जिसके कारण एफआईज के इनफ्लो में अब काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट के लिए
यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका यहाँ से कूल ऑफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अगर हम इक्विटी मार्केट को बाउंस बैक होता हुआ अगर देखना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है कोविड-19 को लेकर के। यस, लास्ट 1 ईयर में कोविड-19 ने हमारे लाइफ स्टाइल को कैसे इम्पैक्ट किया है हम सब जानते हैं। हम नए नए तरीक़ों से फैमिलियर हुए अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के, लेकिन शायद ये लगता है कि ये अभी ओवर नहीं हुआ है। कोविड-19 के केसेस फिर से तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अभी लास्ट 100 डेज में आज का जो दिन है उसमें हाईएस्ट केसेस नोट किए गए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग आज 35,871 न्यू केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसके कारण फिर से कोविड-19 का स्केयर आता हुआ नजर आ रहा है। और आप जानते भी होंगे कि महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया में लॉकडाउन हो चुका है और कहीं ना कहीं ये फिर से फियर आ रहा है कि क्या नेशनल लॉकडाउन को लेकर के बातें हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमिक रिवाइवल की जो बातें हो रही थी वो फिर से बैकफुट में चली जाएगी और आप मार्केट को और तेजी से गिरता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे आप लोगों को बताऊं तो निफ्टी इंडेक्स ने 50 डे मूविंग एवरेज को तो ब्रेक किया ही है, साथ ही साथ निफ्टी डेली चार्ट में एक अच्छा खासा राइजिंग चैनल पैटर्न को डाउनसाइड ब्रेक कर लिया है। डेली चार्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये अच्छा खासा बियरिश व्यू बता रहा है। मैं ये प्रे और होप करता हूं कि कोरोना के केसेस जो हैं वो कंट्रोल में रहें, जिसके कारण मार्केट का फॉल हॉल्ट हो सकता है, अदरवाइज हमें वो उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ सकता है। अब उस थर्ड रीजन के बारे में बात करते हैं जो मार्केट के आज मैसिव फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो है आईटी इंडेक्स में सेलिंग। यस, आईटी इंडेक्स लास्ट मंथ में निफ्टी इंडेक्स को अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया था, जहां निफ्टी का करीब करीब लास्ट मंथ 1.3% का रिटर्न था, मंथली रिटर्न, वहीं आईटी इंडेक्स ने करीब करीब 7.3% का हैंडसम रिटर्न दिया था, कंप्लीटली निफ्टी को आउटप्ले किया था। तो ऐसे सिनारियों में एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना तो बनता ही था। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे बिगर टेक जायंट कंपनीज में अच्छा खासा हैवी सेल किया है और स्टॉक करीब करीब 5% के आसपास भी नीचे आते हुए नजर आए हैं। आईटी कंपनी में हैवी सेल ऑफ का रीजन तो मैंने बता दिया कि मैसिव प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक और मेन रीजन है। आप जानते होंगे एक कंपनी एसेंचर है जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाउड एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर है, डिजिटल प्रोवाइडर है। वो कंपनी का आज क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। यस, Q2 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे बहुत सारे लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि अभी Q2 तो है नहीं, फिर ये एसेंचर का Q2 का रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो एसेंचर कंपनी जो है, आयरलैंड की बेसिकली कंपनी है, वो जो क्वार्टर यूज करती है अपने रिजल्ट के लिए, वो सितंबर टू अगस्त का यूज करती है, तो उसके हिसाब से ये Q2 उनके लिए है। तो आज लेटर इन द इवनिंग एसेंचर का रिजल्ट आने वाला है। मोस्ट लाइकली शायद जब तक वीडियो ये पब्लिश हो रहा होगा रिजल्ट आ भी चुका होगा। तो एसेंचर के रिजल्ट के पहले प्रॉफिट बुकिंग आईटी कंपनी में देखने को मिला है। इसके क्या गाइडेंस आते हैं वो हम देखेंगे और आईटी इंडेक्स, आईटी कंपनी रादर उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करता हुआ आगे नजर आ सकती है। तो मैं यहाँ पे यह मानता हूँ कि अगर एसेंचर का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा तो ये आईटी कंपनी में रिकवरी देगा एंड ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि आखिर वो कौन से मेन रीजंस थे जिसके कारण अच्छी खासी बुलिश मार्केट लेटर हाफ में नीचे चली गई और इनफैक्ट ये वार्निंग भी फर्दर करेक्शन का दे गई है। ऐसे सिनारियों में रिटेल ट्रेडर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली वैसे ट्रेडर जो अपने जॉब को क्विट करके इस मार्केट में आए हुए हैं, या फिर वैसे ट्रेडर जिनको यह मार्केट काफ़ी आसान लग रहा था क्योंकि उन्होंने लास्ट 6 मंथ में जो भी खरीदा है वो तो प्रॉफिट दे चुका है। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट में ये वो हाई टाइम है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और उस प्रॉफिट को घर ले जाना चाहिए। और जितना आपने प्रॉफिट बुक किया है उसका करीब करीब 10 से 15% ही
आप इस मार्केट में अभी रिस्क करें, अदरवाइज आप उस प्रॉफिट को एंजॉय करें, वरना मार्केट जीरो सम गेम है, एक का पैसा दूसरे के पास भी जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपना पैसा अपने पास रखें, प्रॉफिट जो है उसे चेरिश करें, एंजॉय करें। बाकी आप जानते होंगे कि अगर आपके पास कैपिटल है, आप मार्केट में हैं, तो पैसा तो कभी भी बन सकता है और आप उस राइट समय का इंतजार कीजिए। अभी आपको केयरफुल होने की जरूरत है। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या वहां दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।